हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आप देख रहे हैं लर्न ऑफ टेक्नो। डियर फ्रेंड, आज ही हमारा थ्योरी का सेशन है जो हमारा मेजरिंग टूल्स और मार्किंग टूल्स का चल रहा है। तो इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था स्टील रूल के बारे में, वी ब्लॉक के बारे में, मार्किंग ऑफ टेबल के बारे में पढ़ा था। स्टील रूल के कुछ जो है वो कुछ टाइप के स्टील रूल है वो रह गए थे, तो उनको आज की क्लास में क्या हम क्लियर करेंगे। ठीक है, और याद रखिए हर शाम 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर। तो आप हर शाम 8 बजे हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है सबसे पहले हमारा फ्लेक्सिबल स्टील रूल। फ्लेक्सिबल स्टील रूल कौन सा होता है? इस प्रकार का स्टील रूल एक लचीला रूल होता है। इसकी लंबाई होती है वो 150 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर या 600 मिलीमीटर तक होती है, जिसके एक किनारे पर इंचों में तथा दूसरे किनारे पर मिलीमीटर में चिन्ह अंकित होते हैं। इसका प्रयोग टेढ़ी मेढ़ी उत्तल अवतल सतह का माप लेने के लिए किया जाता है। ठीक है, जिगजैग आकार की आकृति हो या कनकेव या कन्वेक्स आकार की कोई आकृति हो तो उसकी माप लेने के लिए हम किस स्टील रूल का यूज करते हैं? फ्लेक्सिबल स्टील रूल का यूज करते हैं। यह एक लचीला रूल होता है, स्टील की एक पतली पत्ती से बना हुआ होता है। आपने देखा ही होगा कि कई स्टील रूल आते हैं जो क्या बीच में से मुड़ जाते हैं, किसी भी टाइप में अगर आप उसको बेंड करना चाहें आसानी से बेंड हो जाता है, वो टूटता नहीं है। वो कौन सा होता है? फ्लेक्सिबल रूल होता है। ठीक है, इसका यूज कहाँ पर होता है? टेढ़ी मेढ़ी या उत्तल अवतल सतह की माप लेने के लिए। ठीक है, सेकंड हमारा की सीट रूल। की सीट रूल कौन सा होता है? यह दो रूलों को जोड़कर बनाया जाता है। इसके एक तरफ चौड़ा रूल और दूसरी तरफ नेरो रूल फिट होता है, जिसका किनारा तिरछा या बेवल होता है। इसका प्रयोग गोलाकार जोब या पाइप की बाहरी सतह पर समानांतर रेखाएं खींचने या कीवेज की मार्किंग करने के लिए किया जाता है। की सीट रूल का यूज कहाँ करेंगे? ज़्यादातर कीवेज की मार्किंग करने के लिए, या कोई गोल जोब है या पाइप की बाहरी सतह पर क्या है सीधी लाइनें खींचने के लिए क्या है की सीट रूल का यूज करेंगे। ये किस आकृति में होता है? ये एक एल आकृति में बन जाता है। जब इसको जोड़ते हैं तो किस आकृति में बन जाएगा? एल आकृति में बन जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या कोई हमारा गोल जोब होगा या कोई गोल पाइप होगी, वो इसके सारे लग जाएगी और उसके बाद क्या इस पर हम लाइनें वो खींच सकते हैं। जितनी इस पर जितनी सेंटीमीटर या जितनी मिलीमीटर की हमें लाइनें खींचनी होती है उतने क्या उसके ऊपर साइज है वो स्टील रूल पर होता ही है, तो उसके हिसाब से क्या हम इस पर लाइनें हैं वो खींच सकते हैं। ठीक है, नीचे फिगर में भी दिखाया हुआ है। ये कौन सा है? ये हमारा जो है की सीट रूल है। ठीक है, ये देखिए नीचे इसमें सबसे लास्ट में जो फिगर दिखाया की सीट रूल को कैसे इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, इस प्रकार के भी की सीट रूल है वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैलिपर रूल। अब ये कैलिपर रूल कौन सा होता है? कैलिपर रूल यह कैलिपर की भांति एक स्लाइडिंग रूल है। कौन सा रूल है? स्लाइडिंग रूल है, जो आगे पीछे खिसकने वाला, स्लाइड करने वाला। इसमें भी एक चौड़ा रूल और उसके बीच में एक नैरो रूल स्लाइड करता है। इसमें भी कैलिपर की भांति जा होती है। इसके द्वारा जोब के अंदर का व बाहर का साइज है वो मापा जाता है। ठीक है, ये कैलिपर रूल है वो किस प्रकार का होता है? वर्नियर कैलिपर के समान होता है। ठीक है, इसमें भी क्या एक चौड़ा रूल और बीच में क्या एक नैरो रूल होता है। ठीक है, उस पर क्या होती है हमारी साइज है वो अंकित होता है, माप अंकित होती है। ठीक है, और इसमें क्या आगे पीछे हो जाए एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। इससे जॉब का अंदर का भी माप ले सकते हैं और जॉब के बाहर का माप भी हम चेक कर सकते हैं। तो इसको क्या बना दिया? कैलिपर रूल बना दिया, जिससे क्या एक ही स्टील रूल से क्या हम अंदर की और बाहर की दोनों प्रकार की माप वो ले सकें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टील टेप रूल। अब स्टील टेप रूल कौन सा होता है? घरों में देखा ही होगा आपने, या फिर ये कहाँ पर मिलेगा आपको? ये आपको बढ़ई के पास में मिलेगा। ठीक है, जो ब्लैक स्मिथी में यूज करते हैं उसके पास में भी मिल जाएगा ये। ठीक है, तो स्टील टेप रूल कौन सा होता है? यह एक फोल्डिंग स्टील रूल होता है। ठीक है, इसकी लंबाई है वो 6 फुट तक होती है। वर्कशॉप में इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। इसके ऊपर इंच तथा सेंटीमीटर के विभाग है वो अंकित होते हैं। स्टील टेप रूल आपने खाती के पास में देखा होगा, बढ़ई के पास में। ठीक है, तो वो क्या होता है? स्टील टेप रूल ये कितना 6 फुट तक की लंबाई का होता है। और ये क्या एक फोल्डिंग स्टील रूल होता है, एक जगह इसको क्या फोल्ड कर सकते हैं, स्टील की पतली पत्ती का बना होता है। ठीक है, इस पर इंच और सेंटीमीटर में वो नाप अंकित होती है, विभाग अंकित होते हैं, तो उससे इसका क्या साइज है वो आसानी से हम माप सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टील टेप
अब ये स्टील टेप क्या होता है, तो यह भी स्टील टेप रूल की तरह ही होता है, लेकिन इसकी लंबाई है वो 100 मीटर तक होती है। इसका प्रयोग सड़क इत्यादि की लंबाई मापने के लिए किया जाता है। जो ज़्यादा दूरी की मापने के लिए क्या है, ये मिस्त्री के पास में भी आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, जो ये मकान बनाते हैं या सड़क जो मापने के काम में आता है, वो क्या है 100 मीटर लंबाई तक के जो रूल होते हैं वो कौन से होते हैं, स्टील टेप होते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, सड़क की माप लेने के लिए, मकान बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए क्या है इनका यूज है वो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, रूल डायमेंशन और प्रेसिजन डायमेंशन में अंतर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, रूल डायमेंशन और प्रेसिजन डायमेंशन में अंतर। डिफरेंस द सॉरी determine the difference between rule dimension and precision dimension। तो रूल डायमेंशन और प्रिसीजन डायमेंशन में क्या अंतर है। स्टील रूल के द्वारा ब्रिटिश सिस्टम और मीट्रिक सिस्टम में जो कम से कम माप लिया जाता है उसे रूल डायमेंशन कहते हैं। स्टील रूल के द्वारा ब्रिटिश और मीट्रिक सिस्टम में जो कम से कम माप लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, रूल डायमेंशन कहते हैं। और जो ब्रिटिश प्रणाली में 1/64 इंच और मीट्रिक में 1/2 मिलीमीटर होता है, ये किसका माप है, स्टील रूल का है। लेकिन माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर के द्वारा जो कम से कम माप जो मापा जाता है उसे प्रिसीजन डायमेंशन कहते हैं, जो कितना होता है 1/1000 इंच या 1/100 मिलीमीटर तक होता है। ठीक है, तो मेन डिफरेंस इसमें क्या है, स्टील रूल के द्वारा जो हम कम से कम माप मीट्रिक और ब्रिटिश प्रणाली में लेंगे वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा रूल डायमेंशन। स्टील रूल से रूल डायमेंशन याद रह जाएगा। और सेकंड कौन सा रहेगा, प्रिसीजन डायमेंशन। प्रिसीजन मतलब जो शुद्धता में माप लेते हैं, तो वो कौन सा होता है, माइक्रोमीटर है, वर्नियर कैलिपर है। तो वो क्या एक प्रिसीजन डायमेंशन इंस्ट्रूमेंट है। प्रिसीजन टूल कौन से है, तो माइक्रोमीटर है, वर्नियर कैलिपर है, वो कौन से है, प्रिसीजन डायमेंशन रूल्स जो है हमारे प्रोडक्ट है। तो इनसे क्या है कि हम बहुत ही शुद्धता में माप ले सकते हैं, तो इसलिए क्या है ये प्रिसीजन डायमेंशन में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है टेलीस्कोपिक गेज। अब टेलीस्कोपिक गेज का है वो कंपटीशन लेवल में भी क्या है 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप आईटीआई का एग्जाम दे रहे हैं वहाँ भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर अप्रेंटिसशिप का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ भी आपको क्या 1 से 2 क्वेश्चन है वो टेलीस्कोपिक गेज या स्मॉल होल गेज, ये दो टाइप के होते हैं, टेलीस्कोपिक गेज और एक होता है स्मॉल होल गेज। इनमें से क्या आपको एक क्वेश्चन है वो देखने के लिए आराम से मिल जाता है, यानी कि ये क्या हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्या आप इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जाती है उसको आप नोट कर सकते हैं, या फिर क्या है कि नोट अगर आप बना के रखेंगे तो एग्जाम के टाइम क्या पूरी बुक्स तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो क्या है आप उस नोट्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या अपना एक नोट बना सकते हैं। और वीडियो को है वो दिल से अटैच होकर देखिए डियर फ्रेंड, आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, टेलीस्कोपिक गेज क्या है, टेलीस्कोपिक गेज एक अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट मेजरिंग मापी औजार है। इसकी आकृति है वो अंग्रेजी के टी अक्षर के आकार की होती है। ये कौन सा है हमारा टेलीस्कोपिक गेज है। ठीक है, ये इधर इसका हैंडल लगा हुआ है। ठीक है, ये इसमें क्या है इधर यहाँ से ये माप लेता है। ठीक है, आगे फिगर में सही समझ में आ जाएगा। इसके द्वारा सुराख या स्लॉट का अंदर का साइज है वो मापा जाता है। टेलीस्कोपिक गेज से क्या सुराख के या स्लॉट के अंदर का साइज है वो मापा जाता है। यह दो रोड से बनी हुई होती है। एक रोड अंदर से खोखली होती है जबकि दूसरी उसमें स्प्रिंग की सहायता से आगे पीछे चलती है। एक रोड क्या खोखली होती है, दूसरी उसके अंदर आगे पीछे स्लाइड करती है। इसे लॉक करने के लिए स्क्रू लगा होता है। इसको लॉक करने के लिए क्या हैंडल के किनारे पर क्या है एक एंड पे क्या है लॉक नट भी लगा होता है, जिससे क्या है इसको लॉक भी कर सकते हैं। जितने साइज में हमें खोलना होता है उतने साइज में खोलने के बाद क्या इसको लॉक करके हम माप ले सकते हैं। दोनों रोड्स हैंडल के सिरे पर फिट रहती है। जब इससे सुराख या स्लॉट का साइज मापा जाता है तो उसे लॉक करके उसके माप या साइज को वर्नियर कैलिपर या आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा चेक किया जाता है। यह भी सेट में उपलब्ध रहते हैं। टेलीस्कोपिक गेज या स्मॉल होल गेज है, ये भी क्या है अलग अलग सेट में पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी माप को क्या ये इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है, तो इसकी माप को क्या या तो आउटसाइड माइक्रोमीटर से चेक कर सकते हैं या फिर हम वर्नियर कैलिपर से चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऊपर आपको फिगर भी मिल जाएगा। ये देखिए इसमें क्या है ये दिखाया हुआ है, इसके सारे पार्ट्स भी दिखाए हुए हैं। ये क्या है होलो रोड है, जो क्या है फिक्स रोड है ये। ठीक है,
ये फिक्स रहेगी, इसके अंदर क्या होल है, ये मूवेबल रोड है, ये क्या इसके अंदर आगे पीछे क्या स्लाइड करती है। ये लॉक स्क्रू यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन लॉक स्क्रू जो होता है वो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। लॉक स्क्रू कहाँ रहता है, यहाँ पर लॉक स्क्रू रहता है, यहाँ से क्या इसको कम या ज़्यादा है वो लॉक कर सकते हैं हम, ठीक है। ये हैंडल है इसका, ये किसका फिगर है, टेलीस्कोपिक गेज का। अब इसका क्या है, ये मेजरिंग मेथड दिखा रखा है, जैसे किसी होल या स्लॉट के अंदर डाला और यहाँ से क्या हमने लॉक को खोला। अब जैसे ही हमने लॉक को खोल दिया तो ये क्या होगा, जो मूवेबल जाओगी वो क्या होगी, बाहर की तरफ निकलेगी। जैसे ये बाहर की तरफ निकली, यहाँ पर टच हो गई, ये फिक्स जा थी वो इधर टच हो गई। उसके बाद क्या करेंगे हम, लॉक स्क्रू से क्या कर देंगे, इसको लॉक कर देंगे यहाँ से और उसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर पर क्या है, हम इसकी माप को चेक कर लेंगे कि ये कितने साइज का है। इसमें क्या अलग अलग ये सेट में मिलता है, जो 5 साइजों में मिलते हैं। तो इसके जो स्टैंडर्ड साइज है, इसका अधिकतम और मिनिमम, आपको क्या मैक्सिमम और मिनिमम 2 साइज है वो याद रखने होते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि टेलीस्कोपिक गेज से हम कितना साइज माप सकते हैं, तो 12.7 मिलीमीटर से 152.4 मिलीमीटर तक की माप हम टेलीस्कोपिक गेज से ले सकते हैं। और 3.2 से 12.7 तक क्या है, स्मॉल होल गेज से माप हम माप सकते हैं। यानी कि 12.7 मिलीमीटर से कम साइज के होल होंगे तो वहां पर हम स्मॉल होल गेज यूज करेंगे, जो क्या है 3.2 मिलीमीटर से 12.7 मिलीमीटर तक की माप है वो ले सकता है, ठीक है। 3.2 मिलीमीटर से 12.7 मिलीमीटर तक की माप मापेगा कौन, स्मॉल होल गेज। और उससे अधिक की माप है वो टेलीस्कोपिक गेज के द्वारा मापा जाता है। इसके क्या 5 ये सेट में मिलता है। पहला सेट कितना होता है, 12.7 से 19 मिलीमीटर तक। दूसरा नंबर का सेट होता है 19 मिलीमीटर से 31.7 मिलीमीटर तक। तीसरा होता है 31.7 मिलीमीटर से 53.9 मिलीमीटर तक। चौथा सेट होता है 53.9 मिलीमीटर से 88.9 मिलीमीटर तक। और पांचवा जो साइज होता है वो 88.9 मिलीमीटर से 152.4 मिलीमीटर होता है। जो आपका आईटीआई से रिलेटेड या अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड एग्जाम रहेंगे उनमें क्या इनमें से एक का साइज पूछ लिया जाता है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि वो पूछ ले कि टेलीस्कोपिक गेज से हम कि अधिकतम कितना माप माप सकते हैं, तो 152.4 मिलीमीटर तक। या फिर न्यूनतम पूछ ले तो 12.7 मिलीमीटर तक हम न्यूनतम माप है वो माप सकते हैं, ठीक है। और कंपटीशन लेवल का एग्जाम रहता है उसमें ज्यादातर क्या पूछा जाता है, टेलीस्कोपिक गेज का साइज पूछा जाता है। तो वो कितना होता है 12.7 से 152.4 मिलीमीटर तक। या फिर स्मॉल होल गेज का पूछ ले तो 3.2 से 12.7 मिलीमीटर तक क्या है स्मॉल होल गेज से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड। चलिए आगे चलते हैं, इसमें देख लेते हैं आगे। आगे ये फिगर दिखाया हुआ है, इसमें किस प्रकार से माप लेते हैं। ये अलग अलग 5 सेट में दिखाए हुए हैं। इसमें स्मॉल होल गेज यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, हो सकता है आगे दिया हो, क्योंकि ये जो है सेमेस्टर वाइज है वो चल रहे हैं हम उसी के हिसाब से क्या है सिलेबस करेंगे। तो जैसे फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट है उनके लिए भी सही रहेगा, और जो सेकेंड ईयर वाले हैं उनका क्या रिवीजन होता चलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा इंजीनियरिंग स्क्वायर किसे कहते हैं, ये कितनी प्रकार के होते हैं। इंजीनियरिंग स्क्वायर और ट्राई स्क्वायर, ठीक है। इंजीनियरिंग स्क्वायर और ट्राई स्क्वायर एक एल स्क्वायर होता है, ये क्या अलग अलग होते हैं। एल स्क्वायर और ट्राई स्क्वायर है वो अलग अलग होते हैं। इंजीनियरिंग स्क्वायर है वो भी अलग होता है, क्योंकि वो ज़्यादा शुद्धता में माप है वो माप सकता है, ठीक है। वैसे अगर आपको ट्राई स्क्वायर की शुद्धता पूछ ले, अगर आपसे ट्राई स्क्वायर की शुद्धता पूछ ली जाए कितनी होती है, तो 10 मिलीमीटर लंबाई में 0.02 मिलीमीटर की शुद्धता में मापता है। ट्राई स्क्वायर है वो कितनी की शुद्धता में मापता है, 10 मिलीमीटर दूरी में 0.02 मिलीमीटर की शुद्धता में माप लेता है, ठीक है डियर फ्रेंड। ये कई बार क्या एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत सी बुक में नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अगर आप नोट करना चाहते हैं इसे नोट भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इंजीनियरिंग स्क्वायर देख लेते हैं। व्हाट इज इंजीनियरिंग स्क्वायर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट, कितने प्रकार का होता है और क्या होता है इंजीनियरिंग स्क्वायर है वो किससे कहते हैं। तो इंजीनियरिंग स्क्वायर इसके द्वारा जॉब की फ्लैटनेस या दो साइडों के द्वारा बना हुआ 90 डिग्री का कोण है वो मापा जाता है। किसी जो जॉब होता है या हमारा कोई पार्ट होता है उसको 90 डिग्री में माप करने के लिए कि सही 90 डिग्री में बना है कि नहीं, इसके लिए क्या इसका यूज करते हैं। इसके प्रमुख दो भाग होते हैं, एक होता है ब्लेड और एक होता है स्टोक। अब इसमें ब्लेड और स्टोक कौन सा है, तो ये हमारा क्या होता है ब्लेड होता है, जो लंबा भाग होता है वो ब्लेड होता है, और जो छोटा भाग होता है वो स्टोक होता है, ठीक है। पतले भाग को ब्लेड कहते हैं, जबकि मोटे भाग को क्या कहते हैं, स्टोक कहते हैं। इसका ब्लेड व स्टोक स्टील के हार्ड तथा ग्राउंड किए हुए
रहते हैं। अब हार्ड एंड ग्राउंड क्यों किए रहते हैं? क्योंकि हार्ड एंड ग्राउंड इसलिए किए रहते हैं कि इसको हार्ड इसलिए किया जाता है ताकि बार बार यूज करने पे क्या घिस ना सके, और ग्राइंड किया जाता है इसकी शुद्धता के लिए, शुद्धता में बनाने के लिए क्या इसको ग्राइंड किया जाता है, तो इसको हार्ड एंड ग्राउंड किया जाता है। कुछ एक इंजीनियरिंग स्क्वायर के ब्लेड पर माप के चिन्ह भी अंकित रहते हैं। इंजीनियरिंग स्क्वायर की शुद्धता है वो 0.002 मिलीमीटर प्रति 10 मिलीमीटर की लंबाई में होती है। ये किसकी होती है? इंजीनियरिंग स्क्वायर की। अगर साधारण स्क्वायर की पूछ ले तो 0.02 मिलीमीटर कर सकते हैं, और अगर वहां पर 0.02 मिलीमीटर नहीं दिया हुआ है, 0.002 मिलीमीटर दिया हुआ है, 0.002 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ लोग इसे एल स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर भी कहते हैं। इंजीनियरिंग स्क्वायर को क्या कुछ लोग एल स्क्वायर भी कहते हैं, लेकिन एल स्क्वायर होता है वो क्या होता है? अलग होता है। एल स्क्वायर के ब्लेड और स्टोक की मोटाई है वो समान होती है, ठीक है, और ट्राई स्क्वायर का ब्लेड है वो पतला और स्टोक है वो मोटा होता है, जबकि तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ क्लियर कर दिया कि इंजीनियरिंग स्क्वायर, एल स्क्वायर और ट्राई स्क्वायर क्या होते हैं? तीनों अलग अलग होते हैं। यही मैंने आपको शुरू में बताया था कि इंजीनियरिंग स्क्वायर, एल स्क्वायर और ट्राई स्क्वायर ये तीनों अलग अलग होते हैं। काम तीनों का एक जैसा ही है, पर एल स्क्वायर का ब्लेड और स्टोक है वो पतले होते हैं, यानी कि एक सी मोटाई के क्या, एक ही मोटाई का ब्लेड होगा, उसी मोटाई का क्या होगा? स्टोक होगा, और बराबर मोटाई के होते हैं। इसका प्रयोग है वो राजमिस्त्री करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, कौन करता है? राजमिस्त्री करते हैं, जो क्या घरों में जो गेट वगैरह बनाते हैं या कुछ और चीजें बनाते हैं उसके लिए। ठीक है, ट्राई स्क्वायर का स्टोक है वो कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम और हार्ड लकड़ी का होता है। ट्राई स्क्वायर का स्टोक है वो किसका होता है? कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम या हार्ड लकड़ी का होता है, तथा ब्लेड है वो स्टील का होता है। ब्लेड किसका बना होता है? स्टील का बना होता है। इसका प्रयोग है वो कारपेंटर करते हैं। इंजीनियरिंग स्क्वायर इनसे शुद्ध होता है। ट्राई स्क्वायर से क्या इंजीनियरिंग स्क्वायर है वो बहुत ज्यादा शुद्ध होता है, इसलिए इसकी शुद्धता कितनी होती है? प्रति 10 मिलीमीटर में 0.002 मिलीमीटर होती है। अगर इंजीनियरिंग स्क्वायर की शुद्धता पूछ ले तो 0.002 मिलीमीटर आप कर सकते हैं। ये बहुत कम बुक्स में दिया हुआ है। इसके बाद में क्या बोला कि इसका ब्लेड और स्टोक एक ही धातु के बने होते हैं। इंजीनियरिंग स्क्वायर के ब्लेड और स्टोक है वो किसके बने होते हैं? एक ही धातु के बने होते हैं। लेकिन ट्राई स्क्वायर का क्या स्टोक होगा वो कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम या हार्ड लकड़ी का, जबकि ब्लेड है वो स्टील का बना होता है। और एल स्क्वायर का क्या है? वो ब्लेड और स्टोक है वो पतले होते हैं और बराबर मोटाई के रहते हैं। ठीक है, जिसका यूज कौन करता है? जो राजमिस्त्री करते हैं। ठीक है, ट्राई स्क्वायर का यूज कारपेंट्री शॉप में भी करते हैं। कभी कभी इसके ब्लेड के किनारे आगे से बेवल होते हैं। अब आगे से बेवल क्यों किए जाते हैं? आगे से बेवल इसलिए किए जाते हैं कि अगर ज्यादा मोटाई का कोई ब्लेड है, उससे अगर हम कोई शुद्धता चेक करते हैं तो इतनी ज्यादा शुद्धता चेक नहीं हो पाती जितना कि आगे से उसको बेवल किया होगा। बेवल किया होगा तो क्या होगा? उसका एक पॉइंट जहां से हम चेक करना चाहते हैं सिर्फ वहीं से वो बेवल वाला पॉइंट वहां पर टच होगा, और उतने भाग को क्या हम आसानी से चेक कर सकते हैं। और स्टोक है वो फ्लैट रहता है, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है। इसके ब्लेड को क्या बेवल कर रखा है, ठीक है, और स्टोक है वो क्या फ्लैट है। ठीक है, तो उसी के बारे में बताया है। इसका फायदा क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है? जैसे कि ये ऊपर वाला देखें, अगर इसको इंजीनियरिंग स्क्वायर को देखें तो इसकी मोटाई क्या है? इतनी मोटाई है। अब हमें इस मोटाई से कम मोटाई की माप लेनी है, तो क्या इससे अगर हम माप लेंगे या इससे हम शुद्धता चेक करेंगे तो इतनी शुद्धता में ये चेक नहीं कर पाएगा जितनी शुद्धता में ये बेवल किया हुआ ब्लेड वाला चेक कर पाएगा। ठीक है, तो यही ज़्यादा इसमें डिफरेंस रहता है, तो इसीलिए क्या है इसके ब्लेड को क्या है बेवल कर दिया जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, आगे इसमें देख लेते हैं थोड़ा क्या दिया हुआ है। वीडियो थोड़ा बड़ा ही हो रहा है। इंजीनियरिंग स्क्वायर निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। चलो इनके टाइप्स देख लेते हैं, ग्रेड्स देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को क्लोज करते हैं। इंजीनियरिंग स्क्वायर है वो निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? सॉलिड इंजीनियरिंग स्क्वायर, एडजस्टेबल इंजीनियरिंग स्क्वायर और डाई मेकर इंजीनियरिंग स्क्वायर। अब इनके बारे में जो नहीं पूछा आता, बहुत कम पूछा आता है। अगर आपको पूछा मिलेगा तो किसमें? आईटीआई के एग्जाम में और अप्रेंटिसशिप के एग्जाम में क्या इनके बारे में, इंजीनियरिंग स्क्वायर के बारे में पूछ लिया जाता है कि इसके टाइप्स बताओ। ठीक है, कंपटीशन लेवल में बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। कंपटीशन लेवल में क्या मिलेगा आपको? ग्रेड के बारे में पूछ लिया जाएगा। ट्राई स्क्वायर की ग्रेड, तो ग्रेड ए, बी और ग्रेड सी में पाए जाते हैं। अभी इसका यूज कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में भी क्या कंपटीशन लेवल में पूछ लिया जाता है। और साधारण जैसे आईटीआई के एग्जाम और अप्रेंटिसशिप के एग्जाम में भी क्या इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो ग्रेड ए और बी का प्रयोग वो टूल रूम में इंस्पेक्शन वर्क और रेफरेंस वर्क के लिए किया जाता है। इंस्पेक्शन और रेफरेंस वर्क के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ग्रेड ए और बी का प्रयोग करेंगे। जबकि ग्रेड सी का प्रयोग है वो मशीन शॉप में किया जाता है।
यानी कि ग्रेड सी होगा वो क्या होगा, कम शुद्ध होगा, उसका सोप क्या है, सॉरी उसका प्रयोग कहाँ मशीन सोप और वर्कशॉप में कर सकते हैं। लेकिन ग्रेड ए और ग्रेड बी का प्रयोग है वो कहाँ पर करेंगे, टूल रूम में इंस्पेक्शन वर्क या फिर रेफरेंस वर्क के लिए करते हैं। बीआईएस के अनुसार इसका स्पेसिफिकेशन है वो निम्न प्रकार से दिया जाता है। बीआईएस के अनुसार इंजीनियरिंग स्क्वायर का साइज किस प्रकार से दिया जाता है, जैसे 200 मिलीमीटर A1 IS 2103, ये IS है, इंडियन स्टैंडर्ड नंबर है। एक है वो एक नंबर दिया हुआ है, ए ग्रेड है, ठीक है, और 200 मिलीमीटर इसकी ब्लेड की लंबाई दी हुई है। जैसे 500C3 IS 2103, तो IS इंडियन स्टैंडर्ड का नंबर है 2103, ठीक है। 3 टाइप तीसरे टाइप का है, 500 मिलीमीटर वो ब्लेड की लंबाई है, और सी ग्रेड का है, सी ग्रेड यानी मशीन शॉप में यूज करने वाला। ए और बी का कहां पर इंस्पेक्शन और रेफरेंस वर्क में करेंगे, और सी का करेंगे मशीन शॉप में प्रयोग करने के लिए, ठीक है डियर फ्रेंड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू व्यूअर है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और याद रखिए हर शाम 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं उन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही इंस्टा टेलीग्राम पर अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंस्टा और टेलीग्राम के लिंक दिए हुए हैं। इसके साथ में अगर ड्राइंग की क्लासें देखनी है, मैथ की देखनी है, जनरल साइंस की या फिर करंट जीके की क्लासें देखनी है तो चैनल पर क्या आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी की अलग अलग, वहाँ से आप वो सभी क्लासें हम देख सकते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।